नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अभी जो है हाल ही में जैसे कि न्यूज़ चल रहा है बार बार, जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इतना भर्ती होगा इतना भर्ती होगा, तो ये होने वाला है। इसलिए जो है आप जो है इंतजार ना करें, अपनी तैयारी जो है करते रहें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जैसे कि सीजीपीएससी हुआ था 21 में, उसके 22 में हुआ था, कुछ कुछ का जब जैसे कि रिजल्ट आना बाकी है या नया जो भर्ती है वो सभी प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है। ठीक है, कब वैकेंसी आ जाएगा इसको कोई पता नहीं है, इसलिए जो है अपनी तैयारी जो है अच्छे से करना। और एक चीज़ और है, राष्ट्रीय करंट अफेयर की तैयारी भी करना। ठीक है, इसलिए मैं जो है अपने एक और चैनल है जैसे कि हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र है, तो वहाँ पर भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसको देख जरूर लेना। ठीक है, तो चलते यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में निकाले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्न में से कौन नहीं था। देखो क्या बोला गया है कि 9 अगस्त 1942 को जो रायपुर में विशाल जुलूस निकाला गया था उसमें से एक शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? सही जवाब आ जाएगा वामा राव लाखे। वामा राव लाखे इसमें शामिल नहीं था। बाकी जयनारायण पांडे है और रणवीर सिंह शास्त्री है, कमल नारायण शर्मा है, ये जो तीनों शामिल थे। और इनके अतिरिक्त और जो युवा नेता थे वो सभी शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामदीन गौड़ निम्न में से किस स्थान पर शहीद हुए? तो कौन से स्थान पर शहीद हुए रामदीन गौड़? सही जवाब आ जाएगा बद्राटोला। बद्राटोला स्थान पर शहीद हो गए थे। देखो बद्राटोला जो कि राजनांदगांव के बद्राटोला में स्थित है, बदरौला स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है जंगल सत्याग्रह के दौरान जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गया और उन्हीं के गोली के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर रहेगा बद्राटोला, जो कि 21 जनवरी 1939 को रामादीन गौड़ की पुलिस के द्वारा हत्या हो गई। अगला है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो कंडेल नहर सत्याग्रह का जब समय चला था उस समय राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा चल रहा था? सही जवाब आ जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चल रहा था, क्योंकि उस समय 1920 में चल रहा था असहयोग आंदोलन। जबकि ये जो कब हुआ है ये, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी, जिले के कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि जुलाई 1920 में हुआ है और 1920 में ही यह आंदोलन चल रहा था। अगले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन नेता था? तो जो जुलूस निकाला गया था उसमें से कौन नेता था? सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो है सभी आंसर सही रहेगा। देखो उपरोक्त सभी, एक तो है रामचरण श्रीवास है, छोटे लाल जोगी है, मोहन सिंह है और कालिका प्रसाद, ये चारों जो है इसमें शामिल था। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सही रहेगा। अगला है, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है। क्या बोला गया है कि जनवरी 1858 में रायपुर में हुए जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे? सही जवाब आ जाएगा हनुमान सिंह रहेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है हनुमान सिंह को। और रायपुर के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या की। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी हत्या की, मेजर सिडवेल की हत्या की थी। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद होने वाले प्रथम शहीद कौन थे? इसका जो आंसर रहेगा वीर नारायण सिंह रहेगा। ठीक है, वीर नारायण सिंह। प्रश्न को समझना, क्या बोला गया है? स्वतंत्रता संग्राम में बोला गया है। ठीक है, एक तो है बस्तर साइड में, एक अलग है जो कि बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है, और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से नहीं बोला है, तो वीर नारायण सिंह रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो देख लेते हैं कि वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया गया था, और इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? सुरेंद्र साय को कहा जाता है, जो कि 28 फरवरी 1884 को दिया गया, इसको जो है फांसी दिया गया। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो कब आए थे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सही जवाब आ जाएगा 1921। 1921 में आए थे। देखो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ये आए थे। ठीक है, और साथ में जो है सी राजगोपालचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, ये दोनों इसके साथ में थे। अगला है, इस राज्य में
प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ था प्रथम मौर्य विद्रोह? सही जवाब आ जाएगा 1876। 1876 में प्रथम मौर्य विद्रोह हुआ था। अगर इसके बारे में देखे थे कि जनवरी 1876 में हुआ था और नेतृत्व किसने किया था? झाड़ा सिरहा ने किया था। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा लिखा गया था क्या? जेल पत्रिका। इसे कब निकाला गया है? सही जवाब आ जाएगा 1922। 1922 को इसे प्रकाशन किया गया और उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका है। अगला है संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित कौन थे? सही जवाब आ जाएगा आ और ब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आ और ब है यानी कि रविशंकर शुक्ल है और घनश्याम सिंह गुप्त दोनों का चयन किया गया था। अगला है क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो हनुमान सिंह ने किसकी हत्या की थी? अभी बताया था, मेजर सिडवेल। मेजर सिडवेल की हत्या की थी। अगला है छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? सही जवाब आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा सही रहेगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है हरिजन उद्धार के लिए अपना गुरु कहा था, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा ने हरिजनों या दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने महात्मा गांधी से पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इन्होंने जो है हरिजनों को राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर है उसमें प्रवेश कराया था। अगला है बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। तो कौन से कवि थे? सही जवाब आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि कवि थे, इन्होंने जो बिलासपुर के भाषण में ओजस्वी भाषण दिए थे, इसीलिए इसको गिरफ्तार कर लिए। अगला है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो रायपुर का गांधी चौक यानी कि आप लोगों को पता है जहाँ पर कांग्रेस भवन है, तो इसका जो आंसर रहेगा वामन राव लाखे रहेगा। ठीक है, वामन राव लाखे इसका आंसर सही रहेगा। नागपुर में देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ अतिरिक्त जानकारी है। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय रविशंकर शुक्ल कहाँ थे? नागपुर में थे। तो नागपुर के सीताबर्डी में पंडित रविशंकर शुक्ल ने झंडा फहराया, रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे ने, और पुलिस लाइन में KR पाटिल। ये तीनों को याद रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने कब फांसी दी? तो कब फांसी दी उसके महल के सामने? सही जवाब आ जाएगा 20 जनवरी 1825 को, है ना। 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई थी उसके महल के जस्ट सामने। अगला है बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? तो कोई विद्रोह कब किया था, मतलब किसके, कौन से वृक्ष को काटे जाने पर किया था? साल वृक्ष है, साल वृक्ष इसका आंसर रहेगा। तो ये जो है 1859 में नागुल दुर्ला के नेतृत्व में कोई विद्रोह हुआ, जिसमें एक नारा दिया गया था, एक साल वृक्ष के पीछे एक सर का नारा दिया था। अगला है 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका है वह किसने प्रारंभ की है? सही जवाब आ जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहेगा। अगला है 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किसने चलाया? तो 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन जो है ठाकुर प्यारेलाल ने चलाया था, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने चलाया था। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा को किसने 18 गांव भेंट किए थे? ये प्रश्न आया भी था। क्या लिखा है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को किसने 18 गांव भेंट किए थे? तो सही जवाब आ जाएगा कांकेर के नरेश, जो कांकेर के राजा थे उन्होंने भेंट किया था। अगला है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी। तो छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी ब्रिटिश काल में? तो इसका जो आंसर रहेगा 14 रहेगा। ठीक है, 14 रियासत, जो देसी रियासत है छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी। मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संघ में इसे विलय कब किया गया? तो 1 जनवरी 1948 को। केंद्र की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और छत्तीसगढ़ की ओर से पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना कब की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो समित्र मंडल की स्थापना किसने किया है? सुंदरलाल शर्मा ने किया है। कब किया है? तो 1906 में किया है। अगला है राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की? तो बंगाल नागपुर जो कॉटन मिल्स की स्थापना की गई थी वहाँ किसने किया था? सही जवाब आ जाएगा
बलराम दास ने, है ना, बलराम दास ने किया था दोस्तों। ये बलराम दास जो कि राजनांदगांव के शासक थे, बलराम दास, और इनके सहयोग से 1890 में किया गया था, इसी के दशक में किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो आंसर रहेगा नवंबर 1933 में। मैंने अभी बताया था जैसे कि सुंदरलाल शर्मा को इन्होंने कहा था, अपने गुरु माना था। क्यों? क्योंकि इन्होंने हरिजन के उद्धार के लिए कार्यक्रम किए थे, तो उन्हीं के सफलता को देखते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ में आगमन किया था। और जब 1933 में आगमन किया गया था, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय प्रवास के रूप में जाना जाता है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम की क्रांतिकारी योजना पेश की? पत्र बम मतलब होता क्या था, जैसे कि कोई लेटर है, ठीक है। अब लेटर को जैसे ही खोलेगा तो उसमें से एक चिंगारी निकलेगी, जिससे क्या है, उसके आँख है, मुँह है, वहाँ जल जाएगी। तो इस तरीके से पत्र बम था, ठीक है। तो ये जो है योजना किसने पेश की? सहीजो बजगा, राम नारायण मिश्र हर्षुल, राम नारायण मिश्र हर्षुल ने यहाँ योजना पेश की थी। अगले है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? तो कहाँ के जमींदार थे सुरेंद्र साय? सही जवाब आ जाएगा संबलपुर, संबलपुर के जमींदार थे सुरेंद्र साय। अगला है, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तो भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे छत्तीसगढ़ में? सही जवाब आ जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दोस्तों इसके बारे में अच्छे से समझना, यहाँ पर जो प्रश्न ला रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में किसने प्रारंभ किया है? पंडित रविशंकर शुक्ला। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1940 में गांधी जी ने शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 1940 में, इससे पहले जो है विनोबा भावे ने कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश में सबसे पहले यानी कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, और छत्तीसगढ़ में किसने किया है? रविशंकर शुक्ल ने किया है। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी? तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन है पंडित वामाराव लाखे है, माधवराव सप्रे है, पंडित रविशंकर शुक्ल है, या छेदीलाल बैरिस्टर, या बैरिस्टर छेदीलाल। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।